अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजा धीराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज। बाघ माला बाघ, देख ये मैं हूं। और जो बाबा ने दर्शन दिए उसके आधार पर उस मिट्टी के गीले लौंदे से तालीम ने बाबा की शक्ल का मॉडल बनाया और संस्थान के लोग उस मॉडल को देखने आए। और जितने लोग वहां पर आए थे वो एक टक उस मॉडल को देखते रहे। उनकी आंखों से आंसू झरझर बहने लगे और उन्होंने तालीम से कहा कि बाबा की मूर्ति तुम ही बनाओगे। अब आप देखिए, मूर्ति बनवानी थी, उसका साइज दिया संस्थान ने 5.5 फीट की मूर्ति। मतलब जैसी जीवन में होती है उससे कई गुना बड़ी मूर्ति। मेरी हाइट है 6 फुट आधा इंच। मैं जब इस पे बैठा हूं तो ये करीब 2.5-3 फीट, 3.5 फीट, 3 फीट 2 इंच तक आता है ये। बाबा की हाइट होगी कोई 5 फीट 8 इंच 9 इंच। उनकी 5.5 फीट ऊंची मूर्ति बनाने का आदेश संस्थान ने दिया तालीम को। तालीम ने उस पत्थर के, संगमरमर का जो पत्थर था, उसके आगे दंडवत प्रणाम किया। उसके आगे विधिवत नारियल फोड़ा, अगरबत्ती लगाई। उनकी टीम के समस्त लोगों ने वही काम किया कि उस पत्थर के सामने दंडवत किया। पत्थर तराशना शुरू किया और जो मूर्ति तराशता है उसका एक पूरा निर्धारण होता है, उसकी एक पूरी प्रक्रिया होती है। मूर्ति कभी नीचे से ऊपर नहीं तराशी जाती, मूर्ति हमेशा ऊपर से नीचे तराशी जाती है। पहले शक्ल बनती है, फिर धड़ बनता है और फिर पैर। बच्चा जब पैदा होता है तो यही होता है, जब मां की कोख से बच्चा बाहर निकलता है तो सबसे पहले उसका चेहरा बाहर आता है, उसका धड़ उसके बाद दिखता है और उसके बाद उसके पैर बाहर आते हैं। यही प्रक्रिया मूर्तिकार भी निभाते हैं। उन्होंने तराशना शुरू किया। तराशते तराशते उनकी टीम के लोग जब उस मोटे कील को हथौड़े से ठोक रहे थे, चेहरा तराश लिया था, धड़ तराश लिया था, पैर की बारी आई, दायां घुटना तराश लिया था। दायां घुटने की जब फिनिशिंग कर रहे थे तो जैसे ही वहां पे हथौड़ा मारा, वहां खोखली आवाज आई अंदर। तुरंत
बालाजीराव तालीम को बुलवाया गया। एयर बबल था। पत्थर के अंदर अगर एयर बबल आ जाता है तो वो पत्थर पूरा बेकार हो जाता है, क्योंकि वो बबल अंदर से खोखला होता है और जब उस पर हथौड़ा मारा जाता है तो ये तय नहीं रहता कि अंदर कितना बड़ा क्रैक निकलेगा, हो सकता है पूरी मूर्ति को ध्वस्त कर दे। इतना सब काम होने के बाद जब तालीम ने ये देखा तो रो दिए। उन्होंने अपने कारीगरों से कहा, यार काम बंद करो, अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होगा। इतने महीनों की मेहनत सब बेकार होती हुई दिख रही थी। पूरे 2 दिन काम बंद रखा। हिम्मत नहीं हुई, स्टूडियो को कुंडी लगा दी, कोई नहीं गया 2 दिन तक के अंदर। सब मायूस हो गए थे, सबको बड़ा दुख हो रहा था कि इतनी मेहनत, इतनी सुंदर मूर्ति निकल के आ रही थी और सब बेकार हो जाएगी। तालीम ने बाबा से मन ही मन प्रार्थना की कि बाबा मदद करो। तीसरे दिन उन्होंने और उनकी टीम के लोगों ने जाकर के ताला खोला, कुंडी खोली स्टूडियो की। क्या देखते हैं कि वो जगह जो खोखली सुनाई दे रही थी, जहां पे एयर बबल था, वहां से एक पत्थर का टुकड़ा नीचे गिर करके अपने आप पड़ा हुआ था और जहां से वो टूट करके गिरा था वहां पे अंदर कोई क्रैक नहीं था। वो मूर्ति पर कोई असर नहीं पड़ने वाला था उस टूटे हुए टुकड़े का। और बाबा के चरणों में इस जगह पर, जब वो देख रहे हैं आप दाहिना घुटना मोड़ करके बैठे हैं बाबा, उनके दाहिने घुटने के नीचे का वो टुकड़ा था। वो मूर्ति बन रही थी, एयर पॉकेट अपने आप गिर करके टूट गया। और आज भी जब हम उस मूर्ति के दर्शन करते हैं, उनके चरणों की ओर देखते हैं, तो मन में सहज भाव उठता है, बनते सारे काम आपके चरणों में। हे साईनाथ प्रणाम आपके चरणों में। बनते सारे काम आपके चरणों में। हे साईनाथ प्रणाम आपके चरणों में। बनते सारे काम आपके चरणों में। हे साईनाथ प्रणाम आपके चरणों में। बनते सारे काम आपके चरणों में। हे साईनाथ प्रणाम आपके चरणों में। जिन चरणों को बाबा ने स्वयं उकेरा है, जिन्हें बाबा ने स्वयं तराशा है, उन चरणों में जाकर के क्यों ना हमारे मन की व्यथा खत्म हो, क्यों ना हमारी व्यथा समाप्त हो जाए।
शिरडी के दाता कलयुग में तेरी शान निराली है, तेरी शान निराली है, तेरी शान निराली है। तेरी भक्ति साईनाथ जी सुख बरसाने वाली है, सुख बरसाने वाली है, सुख बरसाने वाली है, सुख बरसाने वाली है। तेरे भक्त जनों को बाबा, तेरे भक्त जनों को बाबा मिलता है आराम आपके चरणों में। हे साईनाथ प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे साईनाथ प्रणाम आपके चरणों में। तू ही नानक तू ही ईसा तू ही अल्लाह राम है, तू ही अल्लाह राम है, तू ही अल्लाह राम है। इस कलयुग में तारण हारा साईं तेरा नाम है, साईं तेरा नाम है, साईं तेरा नाम है, साईं तेरा नाम है। बेबस लाचारों के साईं, बेबस लाचारों के साईं कटते कष्ट तमाम आपके चरणों में। हे साईनाथ प्रणाम आपके चरणों में। बनते सारे काम आपके चरणों में। हे साईनाथ प्रणाम आपके चरणों में। अपने भक्तों के सर पर तुम हाथ दया का धरते हो, हाथ दया का धरते हो, हाथ दया का धरते हो। करके दया तुम भक्तों के जीवन में खुशियाँ भरते हो, जीवन में खुशियाँ भरते हो, जीवन में खुशियाँ भरते हो, जीवन में खुशियाँ भरते हो। तेरे भक्त जनों को बाबा, तेरे भक्त जनों को बाबा मिलता है आराम आपके चरणों में। हे साईनाथ प्रणाम आपके चरणों में। बनते सारे काम आपके चरणों में। हे साईनाथ प्रणाम आपके चरणों में। बनते सारे काम आपके चरणों में। हे साईनाथ प्रणाम आपके चरणों में। हे साईनाथ प्रणाम आपके चरणों में। हे साईनाथ प्रणाम आपके
चरणों में। मूर्ति काढ़ ली गई। मूर्ति को एक बड़े से कंटेनर में क्रेन के माध्यम से रखा गया। उस कंटेनर को पैक किया गया और शिरडी में उसकी प्राण प्रतिष्ठा की तारीख तय हुई। वो तारीख थी जो आज तारीख है, 7 अक्टूबर 1954, 7th October 1954. Exactly 36 years after Baba took Mahasamadhi. यानी 36 सालों बाद बाबा की महासमाधि लेने के दशहरे के दिन वो मूर्ति स्थापित करना तय पाया गया। डॉक्टर केशव गवानकर उन दिनों संस्थान के चेयरमैन होते थे। उनको जिम्मा दिया गया कि नासिक से 21 पुजारी वो लेकर के आए इस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के लिए। नासिक से शिरडी का रास्ता अभी 82 किलोमीटर का है, लेकिन उस जमाने में ना वो ये रास्ता इतना अच्छा था और ना ही इस रास्ते पे बहुत लोग चलते थे। आधे रास्ते में पहुंच करके वो बस खराब हो गई, जिसमें वो 21 पुजारी डॉक्टर गवानकर के न्योते पर शिरडी आ रहे थे। मोबाइल फोन का जमाना था नहीं, न कोई ट्रैफिक इतना ज्यादा था। खराब बस, उसके अंदर बैठे हुए 21 पुजारी। समझ में नहीं आ रहा था कि अब शिरडी पहुंचेंगे कैसे, मुहूर्त तो निकला जा रहा था। तभी बाबा की एक और लीला समझ में आती है। पीछे से एक और बस जो कभी खराब हो गई थी, वो ठीक होने नासिक गई थी और वापस शिरडी आ रही थी। खाली थी, सिर्फ ड्राइवर था उसके अंदर। उन 21 पुजारियों को वहां खड़ा देख करके उसने बस रोक दी। सारे पुजारी उस बस के अंदर बैठे और मुहूर्त के समय पर शिरडी में बाबा की प्राण प्रतिष्ठा का यज्ञ शुरू हुआ। डॉक्टर केशव गवानकर जो कि संस्थान के प्रमुख थे, उन्होंने और उनकी पत्नी ने इस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का पूजन किया। आपको पढ़ने को मिलेगा कि स्वामी शरणानंद ने, अहमदाबाद के डॉक्टर वामन पटेल जो कि बाद में बाबा की संगत में रहकर स्वामी शरणानंद के नाम से प्रख्यात हुए, आपको पढ़ने को मिलेगा कि स्वामी शरणानंद ने इस मूर्ति की स्थापना की, जो कि अर्ध सत्य है। सत्य यह है कि प्राण प्रतिष्ठा की पूजा डॉक्टर केशव गवानकर और उनकी पत्नी ने की, क्योंकि स्वामी शरणानंद सन्यासी थे और प्राण प्रतिष्ठा की पूजा में वामांगिनी का होना जरूरी है, यानी पत्नी का होना जरूरी है, नहीं तो वो पूजा किसी काम की नहीं होती। इसलिए स्वामी शरणानंद ने प्राण प्रतिष्ठा की पूजा नहीं की। जलादिवास, फलादिवास, अन्नादिवास, जब सारे वास पूरे हो गए, जब बाबा के चक्षु खोलने की बारी आई, जब उनके ऊपर से कपड़ा हटाने की बारी आई, तो वो कपड़ा हटाने का काम स्वामी शरणानंद ने किया था। और जैसे ही बाबा की शक्ल पे से, चेहरे पे से पर्दा हटाया गया,
बाबा के समकालीन भक्त लक्ष्मीबाई शिंदे, श्यामा, तात्या, मूर्ति देख करके सबके चेहरे से एक ही वाक्य निकला, बाबा वापस आ गए। बाबा वापस आ गए। वो शिरडी में उस मूर्ति के रूप में महासमाधि लेने के बाद आज भी बाबा वहीं पर हैं। और हम लोग सब जाते हैं, लाखों लोग रोज संख्या में जाते हैं, वहां जाकर के उस मूर्ति के दर्शन करते हैं और हमारी परेशानियां उस मूर्ति को सुना करके आते हैं, अपना दुख दर्द भूल करके आते हैं, उनके चरणों में अपना दुख दर्द छोड़ करके आते हैं। तेरी मूरत सामने देखी साईं, दिल की बगिया खिल गई। तेरी मूरत सामने देखी साईं, दिल की बगिया खिल गई। राह पे तेरी चलते चलते, राह पे तेरी चलते चलते सारी खुशियां मिल गई। दिल की बगिया खिल गई, दिल की बगिया खिल गई, दिल की बगिया खिल गई, मुझे सारी खुशियां मिल गई। तेरी मूरत सामने देखी साईं, दिल की बगिया खिल गई। तेरी मूरत सामने देखी साईं, दिल की बगिया खिल गई। राह पे तेरी चलते चलते, राह पे तेरी चलते चलते सारी खुशियां मिल गई। दिल की बगिया खिल गई, मेरे दिल की बगिया खिल गई, दिल की बगिया खिल गई, मुझे सारी खुशियां मिल गई। हम तेरी बगिया के गुल हैं, तू हमारा बागवान। हम तेरी बगिया के गुल है, तू हमारा बागबान। हम तेरी बगिया के गुल हैं, तू हमारा बागवान। हम तेरी बगिया के गुल है, तू हमारा बागबान। हम है खिलते फलते बढ़ते साईं, तू सबका निगहबान। हम है खिलते फलते बढ़ते साईं, तू सबका निगहबान। दुनिया भर की सारी कलियां, दुनिया भर की सारी कलियां साईं के रंग में ढल गई। दिल की बगिया खिल गई, दिल की बगिया खिल गई, दिल की बगिया खिल गई, मुझे सारी खुशियां मिल गई। तेरी खुशबू से महकते साईं गीता और कुरान। तेरी खुशबू से महकते साईं गीता और कुरान। तेरी खुशबू से महकते साईं गीता और कुरान। तेरी खुशबू से महकते साईं गीता और कुरान।
जो भी गाते मीठे लगते, वो हो आरती हो या अजान। राम राम श्री राम, राम श्री राम, राम श्री राम। अल्लाहु अकबर जो भी गाते मीठे लगते, वो हो आरती हो या अजान। जो भी गाते मीठे लगते, वो हो आरती हो या अजान। इंसानियत की सारी खुशबू, इंसानियत की सारी खुशबू साईं के दर पे मिल गई। दिल की बगिया खिल गई, दिल की बगिया खिल गई, दिल की बगिया खिल गई, मुझे सारी खुशियाँ मिल गई। तेरी मूरत सामने देखी साई, दिल की बगिया खिल गई। तेरी मूरत सामने देखी साई, दिल की बगिया खिल गई। राह पे तेरी चलते 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 चलते, राह पे तेरी चलते चलते सारे खुशियाँ मिल गई। दिल की बगिया खिल गई, दिल की बगिया खिल गई, दिल की बगिया खिल गई, मुझे सारी खुशियाँ मिल 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 गई। तो उन्होंने देखते से ही कहा कि बाबा वापस आ गए। वो 7 तारीख आज है। आज से 67 साल, 67 इयर्स पहले वो मूर्ति शिरडी में स्थापित हुई थी। अद्भुत संयोग के आज एक कथा यहीं पर प्रारंभ हुई है। मुझे आगे बताया गया कि आज की तारीख का इस आयोजन समिति से बड़ा गहरा नाता है। जो समिति ये कथा आयोजित करवा रही है, वो समिति आज के दिवस को धूनी प्रागट्य उत्सव के रूप में मनाती है। बड़ा एक रोचक किस्सा सुनाया गया और उस किस्से पर आज ये कथा आयोजित करने का संकल्प यहां की समिति के सदस्यों ने लिया। कुछ साल पहले की बात है, मुझे बताया गया कि 7 अक्टूबर को विकास मेहता जी का द्वारका माई पोज एक उनके पास था, जो द्वारका माई में बाबा की पेंटिंग लगी हुई है। धूनी के सामने बाबा का एक पैर जमीन पर है, एक घुटना दूसरे पैर पर ऐसे रखा हुआ और बाबा यूं हाथ करके बैठे हैं। बाबा की दाढ़ी बड़ी तराशी हुई है। वो पेंटिंग श्यामराव रामचंद्र जयकर ने बनाई थी। राव साहब विश्वनाथ मोरेश्वर प्रधान श्यामराव जयकर को लेकर के शिरडी आए थे और बाबा से निवेदन करने के बाद उनकी 3 पेंटिंग श्यामराव जयकर ने बनाई। एक पेंटिंग जिसका अब प्रिंट आउट मस्जिद माई में लगा हुआ है, ओरिजिनल पेंटिंग म्यूजियम में शिफ्ट कर दी गई है। वो पेंटिंग एक है। दूसरी पेंटिंग प्रधान साहब के घर पर है और तीसरी पेंटिंग जो बनाई थी, तीसरी पेंटिंग का कोई अता पता नहीं है कि वो कहां पर है। वो पेंटिंग, उसका प्रिंट आउट
हमें बताया इन समिति के सदस्यों ने कि विकास मेहता जी, जो कि बाबा के बहुत अनन्य भक्तों में से एक हैं, उन्होंने इस आयोजन के लिए समिति को दिया था और इस आयोजन पे वो हमेशा धुनी प्रकट किया करते थे। वर्ष मुझे याद नहीं है, मुझे बताया जरूर था अनिल जी ने। बोले धुनी यहां जल रही थी, विकास जी ने सवेरे आकर के धुनी माई को स्थापित किया, यज्ञ किया, और वो चित्र धुनी से बहुत ज्यादा दूरी पर रखा हुआ था। और वो चित्र, विकास जी की खासियत थी कि वो जहां भी बाबा का गुणगान करने जाते वो चित्र अपने साथ ले जाते थे। तो वो यज्ञ हवन करके धुनी को स्थापित करके चित्र वहीं रख करके चले गए कि जब आपका आयोजन पूरा हो जाएगा ये चित्र मैं वापस ले जाऊंगा। मुझे अनिल जी किस्सा बता रहे थे, ये बताया कि बहुत ज्यादा दूरी पर वो धुनी जल रही थी, स्वयं सेवक लगे हुए थे उस चित्र की देखभाल करने के लिए, लेकिन न जाने कैसे सबने ये देखा कि वो चित्र और धुनी आपस में मिल गए। वो चित्र न जाने कैसे उस धुनी में जो स्थापित की गई थी उसके अंदर चला गया और घू घू करके जलने लगा। जाहिर है जैसे ये चित्र हर जगह कथा में हमारे साथ जाता है, विकास जी का वो चित्र भी उनके साथ हर जगह जाता था। अनिल जी ने मुझे बताया कि हम सबकी तो हालत खराब हो गई कि हमारे तमाम सावधानियों के बावजूद ये चित्र धुनी में कैसे प्रविष्ट हो गया। बड़े संकोचवश वो बात विकास जी को बताई गई। विकास जी ने भी बड़ा दिल रखते हुए, जो कि जैसा कि साईं बाबा के भक्त रखते हैं, उन्होंने कहा कोई बात नहीं। समिति ने संकल्प लिया कि वैसा ही एक और चित्र लेकर के हम विकास जी को देंगे, और वो चित्र लेने का उन्होंने संकल्प किया। तो उन्होंने चित्र खरीदने से पहले जब उनके मन में यह भाव उठा, वो लेने जा रहे थे, देखा कि दो लोग ठीक वही चित्र उठा करके ला रहे थे, और उन्होंने इन समिति के सदस्यों से कहा कि ये चित्र आप रख लीजिए। वो चित्र वहां स्थापित है उस जगह पर। विकास जी ने उस चित्र को लेने से मना कर दिया, ये कहकर के कि बाबा की इच्छा है कि वो इस लीला के माध्यम से आप सब के मध्य में प्रकट हुए हैं। तो ये चित्र अब आपकी समिति के पास ही रहेगा, और जहां जहां भी इस समिति के आयोजन होते हैं ये चित्र मुझे बताया गया कि हर जगह साथ में जाता है। और इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जहां भी ये चित्र स्थापित किया जाता है उस चित्र के पास विधिवत रूप से कोई न कोई हमेशा रहे, रात में सोते समय भी। और उन्होंने मुझे ये बताया कि हमें ये महसूस होता है रात के समय जब सब सो रहे होते हैं तो इस चित्र का स्वरूप बदल जाता है, बड़ा हो जाता है, और बाबा की साक्षात अनुभूति का हमको एहसास होता है। और इसीलिए ये घटना चूंकि 7 अक्टूबर को हुई थी, 7 अक्टूबर को ही शिरडी में बाबा की प्रतिमा स्थापित की गई थी, इसी कारण से मुझे ये बताया गया कि ये समिति आज भी 7 अक्टूबर को ही धुनी प्रागट्य उत्सव के रूप में मनाती है। और ये चित्र उस बाबा की लीला का गवाह है। बाबा ने चित्र के रूप में
इस सच्चरित्र के लेखक अन्ना साहब दाभोलकर को भी दर्शन दिए। जब बाबा ने उनसे कहा था कि मैं तुम्हारे घर होली के दिन, शिमगा के दिन भोजन करने आऊंगा, वो नाउम्मीद हो गए दाभोलकर जी। जब होली का दिन निकल गया, भोजन का टाइम हो गया, बाबा नहीं पहुंचे, तो उन्होंने दरवाजे की साकल लगाई, होली की जो पूजा करते हैं करी, और खाने को बैठे ही थे कि दरवाजे पर नॉक हुआ, किसी ने ठक ठक किया। मौलाना इस्मू मुजावर और मोहम्मद अली, ये दोनों बाबा का एक चित्र लेकर के बाहर खड़े थे। बाबा चित्र के रूप में उस भोजन में सम्मिलित हुए। इस्मू मुजावर ने कहा हेमाडपंत से, इस ग्रंथ के लेखक से, कि अभी तो आप ये चित्र रख लीजिए, इस बारे में हम बाद में कभी बात करेंगे। बाबा ने अपना वादा नहीं तोड़ा और चित्र के रूप में उस भोज में सम्मिलित होने पहुंचे। हेमाडपंत लिखते हैं इस ग्रंथ में आगे कि कई वर्षों बाद, इस घटना के कई वर्षों बाद मुझे वो दोनों सज्जन मिले और उन्होंने इस चित्र के पीछे की पूरी कहानी मुझे बताई। उन्होंने कहा कि जो सज्जन थे, जो चित्र लेकर आए थे, उनके पैर में एक नासूर हो गया था और वो तमाम इलाजों के बावजूद ठीक नहीं हो रहा था। उनके जीजा जी, उनके मन में यह भाव उत्पन्न हुआ कि तुम एक मुसलमान हो के होने के बावजूद इतने सारे चित्रों की पूजा करते हो, इसलिए तुम्हारा इस नासूर से छुटकारा नहीं हो पा रहा है। तो उन्होंने मेरी गैर हाजिरी में जितने भी चित्र रखे थे, मेरे नौकर से कह दिया कि इनको समंदर में ले जाके विसर्जित कर दो। मैं वापस आया तो देखा कि ये एक चित्र साईं बाबा का बचा रह गया था, न जाने कैसे वो मेरे जीजा की नजरों से बच गया। और उस दिन मुझे यह डर लगा कि कहीं मेरा जीजा इस चित्र को भी समंदर में प्रवाहित ना करवा दे, इसलिए मैं आपके घर उस दिन वो चित्र लेकर के पहुंचा था कि आपके पास ये चित्र सुरक्षित रहेगा। बाबा चित्र में भी हैं, तस्वीर में भी हैं। हम अपने बाबा को तस्वीर समझ के लगा देते, तो बाबा की वो तस्वीर नहीं होती है। एक सन्यासी शिरडी पहुंचे बाबा के दर्शन करने। उन्होंने बाबा को दंडवत किया और बाबा ने उनसे कहा, इनको तो मैं 4 साल से जानता हूं। वो संत कहता है, आधुनिक तुकाराम के नाम से उनको जाना जाता था। वो संत कहता है कि मेरे आपकी कब मुलाकात हुई? तब याद दिलाने पर उसको याद आता है कि कोई 4 साल पहले ही उसने घूमते हुए बाजार में एक दुकान पर बाबा का चित्र लटका हुआ देखा था। बाबा से क्या छुपा है? बाबा ने इस सच्चरित्र में कहा है, लिखा है कि मेरे चित्र के श्रद्धा पूर्वक दर्शन करना मेरे साक्षात दर्शन करने के सदृश है, बराबर है। साईं तेरी तस्वीर जब से घर में लगाई है, साईं तेरी तस्वीर जब से घर में लगाई है, उस दिन से ही सारी खुशियां घर में आई है। मैं चैनो शान से सोता हूँ, बड़े आराम से सोता हूँ। मैं चैनो शान से सोता हूँ, बड़े आराम से सोता हूँ। साईं तेरी तस्वीर जब से घर में लगाई है, साईं तेरी तस्वीर जब से घर में लगाई है, उस दिन से ही सारी खुशियां घर में आई है।
मैं चैनो शान से सोता हूँ, बड़े आराम से सोता हूँ। मैं चैनो शान से सोता हूँ, बड़े आराम से सोता हूँ। आप अगर समझते हैं कि जो बाबा की तस्वीर आपके घर में कील पर टंगी हुई है वो साधारण कागज का टुकड़ा है, तो आप समझिए कि आप गलती कर रहे हैं। वो तस्वीर आपसे बात करती, आप बात करके देखिए तो सही। वो तस्वीर आपके सवालों का जवाब देती है, आप सवाल उससे करिए। वो तस्वीर आपके साथ हंसती है, मुस्कुराती है, और आप जब परेशानी में होते हैं तो बाबा की आंखों में भी आंसू दिखते हैं। जब हंसता तेरे आगे तू भी तो मुस्काता है। जब हंसता तेरे आगे तू भी तो मुस्काता है। जब रोता तेरे आगे तू भी चैन न पाता है। जब रोता तेरे आगे तू भी चैन न पाता है। मेरे संग संग अखियां क्यों तेरी भर आई है। मेरे संग संग क्यों अखियां तेरी भर आई है। उस दिन से ही सारी खुशियां घर में आई है। मैं चैनो शान से सोता हूँ, बड़े आराम से सोता हूँ। मैं चैनो शान से सोता हूँ, बड़े आराम से सोता हूँ। छवि रूप में घर में हमारे आए साईनाथ है। छवि रूप में घर में हमारे आए साईनाथ है। घर की ले ली जिम्मेदारी, सर पे उनका हाथ है। घर की ले ली जिम्मेदारी, सर पे उनका हाथ है। छवि रूप में घर में हमारे आए साईनाथ है, और घर की ले ली जिम्मेदारी, सर पर उनका हाथ है। होता है एहसास खड़े मेरे साथ में साईं है। होता है एहसास खड़े मेरे साथ में साईं है। उस दिन से ही सारी खुशियां घर में आई है। मैं चैनो शान से सोता हूँ, बड़े आराम से सोता हूँ। मैं चैनो शान से सोता हूँ, बड़े आराम से सोता हूँ। साईं तेरी तस्वीर जब से घर में लगाई है। साईं तेरी तस्वीर जब से घर में लगाई है। उस दिन से ही सारी खुशियां घर में आई है। मैं चैनो शान से सोता हूँ, बड़े आराम से सोता हूँ। मैं चैनो शान से सोता हूँ, बड़े आराम से सोता हूँ। मैं चैनो शान से सोता हूँ, बड़े आराम से सोता हूँ। मैं चैनो शान से सोता हूँ, बड़े आराम से सोता हूँ। मैं चैनो शान से सोता हूँ, बड़े आराम से सोता हूँ। मैं चैनो शान से सोता हूँ, बड़े आराम से सोता हूँ।
साईं तेरी तस्वीर जब से घर में लगाई है, उस दिन से ही सारी खुशियां घर में आई है। ये जो धुनी है जिससे इस तस्वीर का जुड़ाव है, ये बड़ी अद्भुत चीज है। हम सब जानते हैं शिरडी में वो स्थान जहां बाबा कोई 60 वर्षों तक रहे, जिसको हम आज द्वारका माई के नाम से जानते हैं, जिसको बाबा मस्जिद माई कहकर पुकारते थे। उसके ईशान कोण में नॉर्थ ईस्ट में बाबा का आसन है, बाबा की तस्वीर है। नॉर्थ ईस्ट वास्तु की बात करें, नॉर्थ ईस्ट में भगवान का स्थान होना चाहिए, ऐसा हमको वास्तु विशेषज्ञ कहते हैं। आज हम मस्जिद माई की संरचना को देखें, बाबा के समय में जिनके बारे में हम ये जानते हैं कि उन्होंने कोई औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं की थी, उनका स्थान उन्होंने मस्जिद माई में ईशान कोण चुना, नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व। और उन्होंने उसी मस्जिद में साउथ ईस्ट कॉर्नर में, यानी दक्षिण पूर्व में, साउथ ईस्ट में धूनी स्थापित की, जिसको वास्तु विशेषज्ञ आग्नेय कोण कहते हैं। हम लोग आज भी अगर जब अपने घर डिजाइन कराते हैं और जो लोग वास्तुशास्त्र में मानते हैं, और वास्तुशास्त्र कोई अंधविश्वास नहीं है, वास्तुशास्त्र सभी दिशाओं को इस प्रकार से आपके घर में बैलेंस करके चलता है कि आपके घर में सूरज की रोशनी और धरती के जो मैग्नेटिक पावर्स हैं, चुंबकीय शक्ति है, वो बैलेंस होकर के रहे। तो आज भी जब आप अपने घर में डिजाइन कराते हैं किचन को, तो वास्तु विशेषज्ञ आर्किटेक्ट ये प्रेफर करते हैं कि आप उसको साउथ ईस्ट कॉर्नर में रखें, जो कि आग्नेय कोण कहा जाता है। तो बाबा ने उसी साउथ ईस्ट कॉर्नर में अग्नि की स्थापना की। मेरे साथ दिशा भ्रम अक्सर हो जाता है, वो इसलिए हो जाता है कि मेरा मानना है कि बाबा एक बार जहां स्थापित हो गए वो सारी दिशाएं शुभ हो जाती हैं। जिस घर में बाबा एक बार आ गए, तो अंधविश्वास में नहीं पड़ना। अगर आप ऐसी जगह पर रह रहे हैं जहां किचन आपका आग्नेय कोण में ना होकर के ईशान कोण में है, या नैऋत्य कोण में है, या वायव्य कोण में है, तो आप चिंता मत करिए, कोई तोड़फोड़ मत कराइए। बाबा का नाम लीजिए, विभूति डालिए, और सारी दिशाएं एकीकृत होकर के आपको शुभ प्रभाव देने लगेंगी। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। यही कथा आलंदी में हुई थी, पूना के पास, जहां संत ज्ञानेश्वर का धाम है, आलंदी। वहां पे उनका दत्तात्रेय मंदिर बना हुआ, बड़ा खूबसूरत मंदिर है वहां पे, बड़ा सुंदर, कोई 8-10 एकड़ में बना हुआ मंदिर है वहां पर। वहां जो दत्तात्रेय का स्थान है, उसके पीछे एक औदुंबर वृक्ष होता था, यानी नीम का पेड़ होता था। वहां पे जो मंदिर के संचालक हैं, जो संस्थापक हैं, जिनको बाबा ने जरिया बनाया है, उनका कहना था कि तमाम वास्तु विशेषज्ञों की राय थी कि इस औदुंबर वृक्ष के अंदर कोई ऐसी आत्मा विरक्ति है जो हमको वहां पर कोई निर्माण कार्य नहीं होने देती। वहां उन्होंने बहुत कोशिश की कि दत्तात्रेय भगवान का मंदिर बनाया जाए, लेकिन नहीं बन रहा था। उन्होंने कहा हमने कुछ नहीं किया, उस औदुंबर नीम वृक्ष के चारों ओर बाबा का नाम लेकर के शिरडी से लाई हुई बाबा की विभूति डाल दी चारों तरफ। उसकी जड़ों तक वो ऊदी पहुंची होगी। उनका कहना था कि यहां दत्तात्रेय भगवान का धाम बनना शुरू हो गया, और आज भी वो दत्तात्रेय भगवान का धाम
शक्ति स्थल के रूप में उस मंदिर में विराजित है। अंधविश्वास मत पालिए, बाबा में विश्वास रखिए, अंधविश्वास किसी में मत रखिए। ऐसा नहीं है कि आपका अगर घर का कोई कोना गलत बना हुआ है तो आपके साथ कोई अनिष्ट होने वाला है। अगर साईं आपके घर में है तो आपका कभी कोई अनिष्ट नहीं हो सकता। आप इस बात को लेकर के कभी मन में बुरे विचार मत लाइए। लेकिन हम ये विधि के विधान की बात कर रहे हैं, विधाता की बात कर रहे हैं कि उसने अपने रहने का स्थान विधि सम्मत चुना। ईशान कोण में बाबा और आग्नेय कोण में उन्होंने धूनी प्रज्वलित की, जो आज भी लगातार जल रही है। साईं ने जलाई धूनी, बहुत अद्भुत उन्होंने काम किया। वो धूनी जो आज जिसकी लपटें हम सबके अंदर आशा और विश्वास का संचार करती हैं, उससे निकली हुई राख हमारी परेशानियों को दूर करती है। साईं जो है वो अद्भुत फनकार है। आप किचन में जलते हुए गैस पे अगर खाना बन रहा हो तो आप किचन में ज्यादा देर गर्मी के दिनों में, उमस के दिनों में नहीं खड़े हो सकते या हो सकती, लेकिन बाबा उस धधकती हुई धूनी के सामने लगातार बैठे रहते। ये साईं का तप था। एक संत के मानिंद उन्होंने तप किया, लगातार 24 घंटे उस धूनी को प्रज्वलित रखा। साईं ने जलाई धूनी, धूनी की है बात निराली। वो धूनी अगर आप भी आज भी आपको मौका मिले, मैं आपसे कहूंगा कि रात को 2-3 बजे के आसपास मस्जिद माई में, जो नीचे का स्थल है, ऊपर तो ताला लग जाता है, बाबा के ऊपर मच्छरदानी लगाकर उनके सामने कॉपर की सुराही में पानी भर के रख दिया जाता है, एक लालटेन उनके चित्र के आगे जला करके रख दी जाती है। रात भर के लिए पूरी लकड़ियां उस धूनी में अपना काम कर सकें, उसको प्रज्वलित रख सकें, उतना व्यवस्था कर दी जाती है। आप नीचे जाके बैठिए जहां बाबा के बैठने का पत्थर रखा हुआ है। रात को 2-3 बजे बहुत कम लोग होते हैं इस तरह के बावले जो वहां बैठे मिलेंगे। लाइटें मुश्किल से 1 या 2 जल रही होती हैं। शिरडी के सोने का टाइम होता है, बाबा के जागने का टाइम कोई होता ही नहीं, तो हमेशा जागते रहते हैं। आप बैठिए वहां पे, धूनी आपसे बात करेगी। उस धूनी से उठ रही लाल नारंगी लपटें पूरे मस्जिद को उस रंग में रंग देती हैं। उनसे निकलने वाली जो लकड़ियां उसमें जल रही होती हैं, उसकी चर चर जो आवाज आती है वो आपसे कुछ कहती है। सुनिए, बाबा कुछ कहना चाहते हैं उस धूनी के माध्यम से आपको। साईं ने जलाई धूनी, धूनी की है बात निराली। साईं ने जलाई धूनी, धूनी की है बात निराली। धूनी की है बात निराली, इसने सारी विपदा टाली। धूनी की है बात निराली, इसने सारी विपदा टाली। साईं ने जलाई धूनी, धूनी की है बात निराली। साईं ने जलाई धूनी, धूनी की है बात निराली। ओ वो धूनी जल रही है आज भी। उसने पूरी मस्जिद को गेरुए रंग में रंग रखा है चारों तरफ। साईं बाबा बैठे हुए हैं इसी पोज में जैसे वो वहां बैठे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, आपकी ओर देख रहे हैं।
मस्जिद में बैठे साईं, साईं ने जप किया। मस्जिद में बैठे साईं, मस्जिद में बैठे साईं, साईं ने जप किया। धूनी के सामने साईं, साईं ने तप किया। धूनी के सामने साईं, साईं ने तप किया। धूनी के सामने साईं, साईं ने तप किया। साईं ने तप किया, साईं ने तप किया। साईं ने तप किया, साईं ने तप किया। साईं ने जलाई धूनी, धूनी की है बात निराली। साईं ने जलाई धूनी, धूनी की बात निराली। ओ झोली पसारे साईं, घर घर से भिक्षा लाए। झोली पसारे साईं, घर घर से भिक्षा लाए। हम सबको पता है बाबा झोली पसार करके शिरडी में 5 घरों से भिक्षा लिया करते थे। झोली पसारे साईं, घर घर से भिक्षा लाए। झोली पसारे साईं, घर घर से भिक्षा लाए। लाकर के भिक्षा पहले धूनी को भोग लगाए। लाकर के भिक्षा पहले धूनी को भोग लगाए। धूनी को भोग लगाए, धूनी को भोग लगाए। बाबा आते थे भिक्षा लेकर के, सबसे पहले धूनी को भोग लगाते थे। हम लोग भी यज्ञ और हवन करते हैं, उसमें आहुतियां देते हैं। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम प्राणाय इदम न ममा। ये श्लोक ऐसा बुलवाया जाता है हमको। ओम सूर्याय स्वाहा, ओम सूर्याय इदम न ममा। स्वाहा हम करते हैं, लेकिन हमारे मन में ये भावना आए कि ये सूर्य, ये प्राण, ये धरती, ये चंद्रमा, ये धन, ये संपदा, ये संपत्ति, इन सब के मालिक हम हैं और इसी को हम स्वाहा कर रहे हैं। इसलिए बाद में इसको बुलवाया जाता है इदम न ममा, ये मेरा नहीं है। और भोग लगाने का, यज्ञ को भोग देने का एक अद्भुत तरीका होता है। हम लोग तो हवन में आहुतियां ऐसे छोड़ते हैं, ऐसे छोड़ेंगे, ऐसे छोड़ेंगे। कोई तो मुट्ठी भर भर के मारते हैं हवन में। यज्ञ देव हैं, धूनी शक्ति का रूप है। हवन सामग्री लेते हैं इन 2 उंगलियों में, अंगूठे से उठाते हैं और धीरे से, जैसे छोटे बच्चे के मुंह में हम खाना छोड़ते हैं, ये अंगूठे को ऐसे धीरे से सरका करके हम सामग्री हवन में हमको डालना चाहिए कि अग्निदेव को हम समर्पित कर रहे हैं। ये तरीका होता है। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम प्राणाय इदम न मम। ये सब कुछ मैं स्वाहा कर रहा हूं, लेकिन ये मेरा नहीं है। आप यज्ञ हवन कर रहे हैं, आपके अंदर अहंकार का भाव ना आए।
इसलिए आपको ये बुलवाया जाता है। लेकिन हमको तो केवल पंडित जी जो बोले उनके पीछे पीछे रटना आता है, बोल देते हैं, समझ में आना नहीं आना बात की बात हो गई। समझे कि ना समझे? झोली पसारे साई घर घर से भिक्षा लाए, झोली पसारे साई घर घर से भिक्षा लाए, ला करके भिक्षा पहले धूनी को भोग लगाए। बाबा खुद खाने से पहले धूनी को भोग लगाते। मस्जिद माई में धूनी माई, मेरी मां तू पहले खा, लेकिन ये मेरा नहीं है, मैं तो मांग करके लाया हूं और मैं तुझे भोग लगा रहा हूं। धूनी को भोग लगाए, धूनी को भोग लगाए, धूनी को भोग लगाए, धूनी को भोग लगाए। साईं ने जलाई धूनी, धूनी की बात निराली, साईं ने जलाई धूनी, धूनी की बात निराली। ओ भक्तों की खातिर साईं अग्नि में हाथ जलाए, भक्तों की खातिर साईं अग्नि में हाथ जलाए। किस किस को याद है बाबा ने अग्नि में हाथ जलाया था? 1910 धनतेरस का दिन बाबा तात्या और श्यामा के साथ धूनी के सामने बैठे हुए थे, उसमें लकड़ियां डाल रहे थे और लकड़ियां डालते डालते बाबा ने आग के अंदर अपना हाथ डाल दिया और तात्या और श्यामा ने बाबा की ये लीला देख करके बाबा का हाथ पकड़ा, बाबा को बाहर खींचने लगे। बाबा उसमें से जोर लगा के कुछ कर रहे थे, जैसे उस जलती हुई आग में से कुछ निकाल रहे हो। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था बाबा ने क्या कर दिया। उनका हाथ जल रहा था। तात्या और श्यामा ने और लोगों की मदद से बाबा को खींच करके बाहर किया। पूछा, बाबा तुमने ये क्या किया? बाबा ने कहा, यहां से कुछ दूर एक लोहारन की पत्नी भट्टी धोंक रही थी। उसकी कमर में उसका बच्चा बंधा हुआ था। भट्टी धोंकते धोंकते उसको ध्यान नहीं रहा, न जाने कैसे वो बच्चा आग में गिर गया। वो लोहारन की पत्नी मुझ पे विश्वास करती है श्यामा, मैं उसका विश्वास कैसे तोड़ सकता था? मेरा हाथ जल गया। उसके बच्चे को मैंने खींच करके बाहर निकाल लिया। बच्चों की कर देखभाल साईं, बच्चों का कर ध्यान, बच्चों की कर देखभाल साईं, बच्चों का कर ध्यान। बच्चे आखिर बच्चे हैं, तू साईं दीन दयाल। बच्चे आखिर बच्चे हैं, तू साईं दीन दयाल, साईं दीन दयाल, तू साईं दीन दयाल। बाबा मेरी रक्षा करना साईं, मेरी रक्षा करना बाबा, मेरे संग संग रहना साईं,
संग हरदम रहना बाबा, मेरी रक्षा करना साईं, मेरी रक्षा करना बाबा, मेरे संग संग रहना साईं, संग हरदम रहना। मैं तो हूँ मजबूर साईं, है तेरी क्या मजबूरी। मैं तो हूँ मजबूर साईं, है तेरी क्या मजबूरी। मैं तो हूँ मजबूर साईं, है तेरी क्या मजबूरी। मैं तो हूँ मजबूर साईं, है तेरी क्या मजबूरी। हाथ पकड़ लो शरण में ले लो, कर दो आशा पूरी। हाथ पकड़ लो शरण में ले लो, कर दो आशा पूरी। कर दो आशा पूरी साईं, कर दो आशा पूरी। साईं मेरी रक्षा करना बाबा, मेरी रक्षा करना साईं, संग हरदम रहना बाबा, मेरे संग संग रहना। मुझसा कोई पापी तेरे दर पे न आया होगा। मुझसा कोई पापी तेरे दर पे न आया होगा। मुझसा कोई पापी तेरे दर पे न आया होगा। मुझसा कोई पापी तेरे दर पे न आया होगा। और जो आया होगा खाली लौटाया न होगा। और जो आया होगा खाली लौटाया न होगा। लौटाया न होगा साईं, लौटाया न होगा। बाबा मेरी रक्षा करना साईं, मेरी रक्षा करना बाबा, मेरे संग संग रहना साईं, संग हरदम रहना। राह तुम्हारी देख देख मेरी अखियां भर भर आई। राह तुम्हारी देख देख मेरी अखियां भर भर आई। राह तुम्हारी देख देख मेरी अखियां भर भर आई। राह तुम्हारी देख देख मेरी अखियां भर भर आई। अब तो दर्शन दे दो बाबा, अब तो दर्शन दे दो, अब तो दर्शन दे दो।
दो साईं, अब तो दर्शन दे दो बाबा, मेरी रक्षा करना साईं, मेरी रक्षा करना। कुछ हफ्तों बाद बाबा की बात सच साबित हुई जब वो लोहारन अपने बच्चे को लेकर के बाबा के दर्शन करने आई और अचरज भरे स्वर में लोगों को ये किस्सा सुना रही थी कि कैसे धनतेरस के दिन उसकी कमर में बंधा हुआ उसका बच्चा आग में गिर गया और कैसे उसने आशा छोड़ दी थी और किस तरह से चमत्कारिक रूप से उसका बच्चा बाहर निकल आया। भक्तों की खातिर साईं धूनी में हाथ जलाए, भक्तों की खातिर साईं धूनी में हाथ जलाए, दूधी से ऊदी निकाले हम सबके माथे लगाए, धूनी से ऊदी लगा ले हम सबके माथे लगाए, हम सबके माथे लगाए, हम सबके माथे लगाए, हम सबके माथे लगाए, हम सबके माथे लगाए। साईं ने जलाई धूनी, धूनी की बात निराली, इसने सारे विपदा टाली। साईं ने जलाई धूनी, धूनी की बात निराली, साईं ने जलाई धूनी, धूनी की है बात निराली। साईं ने जलाई धूनी, धूनी की बात निराली, साईं ने जलाई धूनी, धूनी की बात निराली।